हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल की, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है सीबीएसई ने बोला था कि 1 मार्च से शुरू करने हैं एंड इट कैन बी कंप्लीटेड बाय 11 जून। तो बहुत सारे स्कूल्स में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो गए होंगे और कुछ स्कूल्स में अभी भी होने वाले होंगे। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो सीबीएसई करवाता है अकाउंटेंसी का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और जानिए कि कैसे आप अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर की कि प्रैक्टिकल जो है वो किस तरीके से हो रहा है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें मार्क्स को, तो 4 मार्क्स की इसमें आपकी फाइल होती है, 4 मार्क्स का आपका वाइवा होता है एंड 12 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। इस ईयर एक चीज़ चेंज करी गई है, वो ये कि पहले जो ये रिटन एग्जामिनेशन होता था ये 1 आवर का होता था, जिसको कि अब बढ़ाकर 1.5 आवर का कर दिया गया है। यानी कि अब आपके पास 1.5 घंटे होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। अब रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कौन से आते हैं? तो जनरली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कैश फ्लो से आता है एंड रेशियो एनालिसिस से। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सीबीएसई प्रैक्टिकल की, वो हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी की। बिकॉज आपके क्वेश्चन पेपर में, यानी कि जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा, वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका पेपर। दैट इज़ पार्ट ए, बी, सी। पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी होता है, दैट इज़ रिलेटेड विद पार्टनरशिप फर्म्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पार्ट सी दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सो अगर आपके स्कूल ने आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ाई है या आपने ऑप्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करी है, तो वहाँ पर आप पार्ट सी ऑप्ट करेंगे, उसको करेंगे। सेम वे में आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे बेस्ड होगा। उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें पार्ट बी की, जहाँ पर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो एंड रेशियोज़। तो जो कैश फ्लो एंड रेशियो है, इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे रिटन एग्जामिनेशन में। जनरली हो सकता है कि कैश फ्लो का एक क्वेश्चन आपको मिल जाए 6 मार्क्स का, और रेशियोज़ के 2 क्वेश्चन मिल जाए 3 मार्क्स के। तो यानी 6 + 3 9 + 3 12। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे या क्या होगा, इसका एक सैम्पल मैं आपको शो कर सकता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो आपको जनरली यहाँ पे मिलेगा। यानी कि 2 to 3 एडजस्टमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन जो है कैश फ्लो का आपको मिल सकता है। सिमिलर वे में अगर हम रेशियोज़ की बात करें, तो जनरली कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एंड दैट टू बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई। यानी जहाँ पर आपको ये बोला जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक इज 2 times मोर देन क्लोजिंग स्टॉक और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम वाइवा की बात करें, तो देखिए वाइवा के केस में जो एग्जामिनर है वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इट कैन बी रिलेटेड विद द टॉपिक्स जिस पे आपने फाइल बनाई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी जो फाइल है, अपने जो फाइल जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो कॉपी पेस्टिंग करते हैं। आपने नेट पे सर्च मारा, आपको वहाँ से कोई प्रोजेक्ट मिला, आपने उस प्रोजेक्ट को एज इट इज़ कॉपी कर दिया विदाउट गोइंग थ्रू इट, विदाउट रीडिंग इट। तो प्रॉब्लम ये होगी कि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहली चीज़ तो है कि आपकी फ़ाइल जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपका टॉपिक है, कोई भी एक्स वाई जेड, या वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आपको सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत तो पता ही होने चाहिए। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं करी है, यू आर स्टिल अंडर दैट रिविजन फेज़, तो देन आपको कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स, कुछ चीज़ों को कवर कर लेना चाहिए। एंड जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अकॉर्डिंगली यू शुड गिव आंसर। अगर इन केस आपको कोई आंसर नहीं आता है तो यू कैन से कि यू डोंट नो दैट आंसर, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन जो है आपका नहीं छोड़ता है। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं फिलहाल, जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके होंगे उनमें।
बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको आंसर किस टाइप से करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज़ कैश फ्लो, इवन बेसिक्स भी पूछे जा सकते हैं 11th से रिलेटेड, लेकिन आपको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस की, तो रेशियो एनालिसिस में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये कुछ रेशियोज़ हैं जिनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली इसी से रिलेटेड होते हैं, और कई बार एग्जामिनर जो होते हैं आपसे वाइवा में क्वेश्चंस भी फॉर्मूले से रिलेटेड पूछते हैं। साथ ही साथ आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में हो, डिसोल्यूशन हो, या इवन आपका शेयर्स या डिबेंचर्स हो। तो अगर आपको जर्नल्स पता है, यानी कि आपको उनको देख लेना चाहिए कि किस केस में आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज कुछ भी टफ नहीं होता। अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो ईजी ही लगेगा। एंड अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो उस केस में तो सबसे पहली चीज़ आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कैश फ्लो का। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एडजस्टमेंट रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर्स, क्योंकि जो डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर्स होता है, जनरली इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर के केस में भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। आपको खुद ये चीज़ देखनी होती है कि हाँ, करंट ईयर में आपके डिबेंचर्स कितने हैं, प्रीवियस ईयर में कितने हैं, आपने इंटरेस्ट पे करना ही करना है, बिकॉज इट इज़ अ लोन। सेम केस लोन्स के साथ भी होता है। वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे लिख के दिया गया होगा कि इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन दी दिस टाइप ऑफ लोन और व्हाटसोएवर, लेकिन आपको एक चीज़ खुद ही देखनी पड़ेगी कि अगर लोन है तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली पे किया होगा। सिमिलरली डिविडेंड के केस में भी होता है। वहाँ पर अगर आपको रेट ऑफ डिविडेंड दिया है शेयर्स पे, तो अगेन आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि डिविडेंड कितना पे किया है। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं कुछ जो पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन के केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी एक पॉइंट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और गलतियाँ करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लियर होना चाहिए। आने वाली वीडियोस की सीरीज़ में मैं लेके आऊँगा कि हर चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, और कैसे आप अकाउंट्स के पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन फुल मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड आई होप कि आप लोग इस वीडियो के बाद इन टिप्स को फॉलो करेंगे एंड उसके बेसिस पे आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट to all of you. Thanks for watching the video.